दिल्ली। एक खूबसूरत शहर जहां सपनों को आंखों में संजोए लोग छोटे छोटे गांव से आते हैं। दिल्ली, जिसने पांडवों की राजधानी से लेकर भारत की राजधानी तक ना जाने कितनी यातनाएं सही। बहुत कुछ बनते बिगड़ते देखा है इस शहर में। दिल वालों की दिल्ली में जो भी आता है यहीं का होकर रह जाता है। कहते हैं कि आज की आधुनिक दिल्ली बनने से पहले दिल्ली 7 बार उजड़ी और बसी है। महाभारत काल, सल्तनत काल, ब्रिटिश काल में दिल्ली पर सबकी नजर रही। दिल्ली ने चलता भारत, दौड़ता भारत, भागता भारत और उभरते हुए भारत को देखा। आज दिल्ली चमक रही है और इसी चमक की धमक पूरी दुनिया देख रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने भारत की राजधानी दिल्ली को नई पहचान दिलाई। G20 के सफल आयोजन के बाद पूरी दुनिया दिल वालों की दिल्ली को सलाम कर रही है। आज भारत 24 आपके लिए एक ग्राउंड जीरो से खास शो लेकर आया है, जिसमें लोग जय जयकार कर रहे हैं दिल वालों की दिल्ली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की और उनके अंदाज की। दिल वालों की दिल्ली आज विकसित देशों को टक्कर दे रही है। आज हमारी दिल्ली का नाम पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया भारत का दम देख रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ जहां भारत मंडपम में G20 का आयोजन किया था, दूर दूर से तमाम बड़े प्रतिनिधि नेता यहां पर पहुंचे थे, लेकिन अब भारत मंडपम से भी बड़ा यशोभूमि की सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी है। 3.7 लाख स्क्वायर फीट की जमीन पर अभी फिलहाल बनकर तैयार हो चुकी है यशोभूमि। फर्स्ट फेज का उद्घाटन हुआ है, दूसरे फेज का उद्घाटन जल्द होगा। लेकिन इस वक्त देखिए हम यहाँ पर पहुंचे और इसके साथ साथ आप इस भव्य तस्वीर को देख सकते हैं, मीडिया फसाड, जिसमें कि आपको हिंदी और इंग्लिश के अक्षरों में यशोभूमि लिखा हुआ नजर आ रहा है। आज जब मैं यहाँ पर पहुँची तो सच में दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ और ऐसा लग रहा है कि अब भारत जो है ना, बहुत ताकतवर देश बनकर आने वाले समय में और बढ़ के सामने आने वाला है, जो कि टारगेट प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है। साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, उसकी एक झलक आपको आज नजर आने वाली है। हम अंदर जाएंगे, बहुत सारे लोगों से हम बातचीत करने वाले, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे बातचीत उन्होंने की, कारीगरों से मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। इनफैक्ट विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री ने यहीं से लॉन्च की थी। तो अंदर जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि वो कितने ज्यादा उत्सुक और प्रधानमंत्री के विजन को वो किस तौर पर देखते हैं। चलिए। दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि ICC सेंटर का प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर को उद्घाटन किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कन्वेंशन सेंटर का नामकरण यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर पीएम मोदी के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के सपने को पूरा कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस कन्वेंशन सेंटर का औपचारिक रूप से नामकरण किया गया है। ये यशोभूमि भारत के यश को दूर दूर तक फैलाने में अपना योगदान देगी, ये उम्मीद कर सकते हैं। पीएम मोदी का सपना है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े। व्यापारी और पर्यटक भारत की संस्कृति और परंपरा को देखने समझने के लिए दूर दूर से आए। अब यशोभूमि कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में पूरे भारत की झलक नजर आती है। पहले फेज के उद्घाटन में ही यशोभूमि की तारीफ हो रही है। सोचिए
दूसरे फेज का काम जब पूरा होगा तो हांगकांग, सिंगापुर को हमारी दिल्ली टक्कर देगी। क्योंकि अभी इन जगहों पर इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं और जब यशोभूमि पूरी तरह से तैयार होगी तो एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि ही होगा। चलिए आपको यशोभूमि के भ्रमण पर लिए चलते हैं। पहले फेज में एग्जीबिशन हॉल में से 2 एग्जीबिशन हॉल बनकर तैयार है। तो यशोभूमि में इस वक्त हूँ, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एग्जीबिशन हॉल भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए, जैसे आप यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको स्काई गैलरी नज़र आएगी। उसके अलावा यहाँ पर जितना भी वर्क आपको किया हुआ नज़र आ रहा है, ये तांबे का वर्क किया हुआ है। और यहाँ पर ना बड़ी तादाद में अभी भी आप देख सकते हैं कि दूर दूर से लोग पहुँचना शुरू हो चुके हैं। एग्जीबिशन हॉल 1 यहाँ पर है और इसके अलावा एग्जीबिशन हॉल 2 इसकी दूसरी तरफ है। दोनों एग्जीबिशन हॉल तैयार हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पर टोटल 5 एग्जीबिशन हॉल्स होने वाले हैं और जो बाकी के 3 एग्जीबिशन हॉल्स हैं उनका जो काम है वो दूसरे फेज में शुरू होने वाला है। हालांकि जो फर्स्ट फेज है उसका काम अभी पूरा हो चुका है। और यहाँ पर जिस तरह से भीड़ आई हुई है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में इस यशोभूमि को लेकर कितना ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ से अब आपको सीधे हम एग्जीबिशन हॉल 1 में लिए चलते हैं। वहां पर आपको बताएंगे कि कितनी कैपेसिटी और कैसा वो अंदर से नजर आ रहा है। एग्जीबिशन सेंटर तैयार है। एक को 4 कमरों में बांटा जा सकता है, यानी कि ये दोनों एग्जीबिशन सेंटर इतने बड़े हैं कि इनको जरूरत के हिसाब से 8 छोटे कमरों में बांटा जा सकता है। खास बात तो ये है कि पूरे एशिया में सबसे बड़ा MICE यानी कि मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर इस वक्त आप देख रहे हैं। यशोभूमि को अगर आप बाहर से देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मीडिया फसाड बाहर लगा है, जिसके अंदर लगी हुई प्रदर्शनियों को, एग्जीबिशंस को आप इस स्क्रीन के जरिए बाहर से भी देख पाएंगे। अंदर जाने के लिए आपके सामने ग्रैंड स्टेप्स नजर आएंगे। पीएम मोदी भी उद्घाटन के लिए यहीं से होकर गुजरे थे और यहाँ पर VVIP ड्रॉप एरिया है, GRC पैनल्स लगे हुए हैं। एग्जीबिशन सेंटर के बाद अब हम आपको मेन ऑडिटोरियम दिखाते हैं। अब इसको ब्रह्म कमल नाम दिया गया है। खासियत ये है कि एक साथ यहाँ पर 6000 लोग बैठ सकते हैं। दुनिया के फेमस ऑडिटोरियम जैसे कि लंदन का रॉबर्ट कॉन्सर्ट हॉल, सिडनी ओपेरा हाउस, वॉल्ट डिज्नी कॉन्सर्ट हॉल, लॉस एंजल्स, हॉलीवुड पैलेडियम जैसे तमाम बड़े हॉल से बड़ा है ICC का ये मेन ऑडिटोरियम। यशोभूमि में एक बड़ा बॉलरूम भी है और इसको नाम दिया गया है पलाश। अब आपको हम बॉलरूम दिखाएंगे। तो यशोभूमि का भ्रमण करते करते अब हम द ग्रेट बॉल रूम में पहुंच चुके हैं और देखिए यहाँ पर कैपेसिटी कितनी है। यहाँ पर 2500 के करीब लोग इस बड़े से हॉल में रह सकते हैं। बहुत बड़ा हॉल है। हालांकि एक मेन ऑडिटोरियम था, वहाँ पर भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, लेकिन यहाँ पर भी 2500 यानी कि 2500 के करीब लोग रह सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात इस द ग्रेट बॉल रूम की क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि ये आपको स्पेस जहाँ पर नज़र आएगा, मैं अपने कैमरामैन प्रवीण से कहूँगी कि आप एक बार जूम करके तस्वीर दिखाइए और देखिए ये जो आपको वहाँ पर स्पेस नज़र आ रहा है, यहाँ से पर्दे लगेंगे। अब जब यहाँ पर पर्दे लगेंगे तो उसके बाद इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। अब आप इसकी छत देख रहे हैं, अगर आप छत को देखेंगे तो इसको खूबसूरत रंग में फिलहाल सजाया गया है, गोल्डन थीम इसको दी गई है। और अगर आप पूरे यशोभूमि को देखेंगे तो पूरे यशोभूमि को ही फूलों का नाम दिया गया है। हर रूम में अगर आप जाएंगे, मीटिंग रूम हो गया, कन्वेंशन सेंटर्स हो गए, उनको फूलों का नाम से नाम दिया गया है। लेकिन थीम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फूलों की ही थीम नज़र आने वाली है।
ये तो आपने छत देख ली, लेकिन अगर आप नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर कालीन नजर आएगी जो कि खूबसूरत काफ़ी ज़्यादा लग रही है और इसको भी ग्रीन कलर की थीम दी गई है। तो ये हो गया फिलहाल हमारा द ग्रेट बॉल रूम। और अगर पूरे यशोभूमि की बात करें, यहाँ पर कई कन्वेंशन सेंटर्स है, मीटिंग रूम्स है और सभी जगहों को इसी तरह से अलग अलग रंग में रंगा गया है। तो चलिए अब आपको बाकी जगहों की तस्वीरें भी हम दिखाते हैं। चलिए, हमने आपको मीटिंग रूम, कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन हॉल सब कुछ दिखाया, लेकिन यहाँ पर पहली प्रदर्शनी विश्वकर्मा थीम के ऊपर लगी है, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता केशव झा ने DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड सचिव राजेश कुमार सिंह से कुछ टेक्निकल चीजों को लेकर बातचीत की है। आप सुन लीजिए। पहले फेज़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स बन चुका है। यशोभूमि में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के खास मौके पर पहली प्रदर्शनी लगी। खुद पीएम मोदी यहाँ पर आए। विश्वकर्मा योजना यहीं से लॉन्च हुई और देश के कोने कोने से आए छोटे व्यवसायी जैसे दर्जी, कुम्हार, सुनार, लोहार, नाई, इन सब ने स्टॉल्स लगाए। इन कारीगरों से हमने जो बात की है, आगे उसकी झलक आपको दिखाते हैं। सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। मैं इस वक्त यशोभूमि के एग्जीबिशन सेंटर में हूँ, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का जब जन्मदिन था, प्रधानमंत्री मोदी इसी जगह पर आए थे और जो कारीगरों से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्मा योजना यहीं से लॉन्च की थी और कारीगरों से बातचीत करते हुए भी नजर आए थे। आज हम कारीगरों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर आए, उनसे बातचीत की तो उनको कैसा लगा और वो प्रधानमंत्री के विजन को किस तौर पर देखते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत कि प्रधानमंत्री ने आपसे बात की, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। कैसे लगे आपको मोदी जी? बहुत अच्छे आदमी है। तो मोदी जी कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे। जब वो मिलने के लिए आए तो कैसा फील हुआ, कैसा लग रहा था उस वक्त? हम लोग थोड़ा उस जगह घबरा गए? डरे तो नहीं थे, लेकिन किसी बड़े आदमी के साथ एक बार भेंट होने से कुछ होता है, वैसे ही। प्रधानमंत्री कैसा काम करें देश के लिए, क्या बोलेंगे? देश के लिए तो इतना ही काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो तो भगवान है हमारे लिए। भगवान है तो दोबारा नहीं आ सकता कहीं। ये बहुत बढ़िया नेता है। कल आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात। बहुत बढ़िया नेता है हमारे लिए। प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है, कुछ कहना चाहोगे? प्रधानमंत्री कैसे लगते हैं? मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं, पहले से ही उनका सपोर्ट करता हूँ मैं बहुत ज़्यादा। क्यों? बस ऐसे ही वो देश को जो है अखंड भारत बनाना चाहते हैं, मुझे यही, मेरे को यही चाहिए और मैं इसीलिए इनको देखता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजन ऑफ न्यू इंडिया के तहत देश को आगे बढ़ा रहे हैं। दूर दूर से आए कारीगर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। इन्हीं प्रदर्शनियों में से एक खास प्रदर्शनी यूपी के अलीगढ़ से आए सत्य प्रकाश शर्मा की। ये ताला दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बना हुआ ताला बताया जा रहा है। शर्मा इस साल के अंत तक राम मंदिर प्रबंधन को ये ताला उपहार में देने की योजना बना रहे हैं। ताले की बात अगर की जाए तो 10 फीट ऊंचा, 4.5 फीट चौड़ा, 9.5 इंच मोटा है। कोरिया की एक नामी कंपनी को इस कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में इवेंट करवाने की जिम्मेदारी मिली है। आने वाले समय में ये एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा, जिसमें तमाम बड़े इवेंट्स होंगे। अब व्यवसाय बढ़ेगा, टूरिज्म क्षेत्र में भारत का दबदबा ग्लोबली होगा। इसी पर विशेष सचिव DPIIT सुमिता डावरा ने कुछ खास बातें कही है। हमारे संवाददाता केशव झा से सुनिए आप। यशोभूमि बहुत ही खास तरह का एक स्ट्रक्चर है, जहाँ पर एग्जीबिशन और कन्वेंशन दोनों एक साथ करने के लिए हमने ये प्रोविज़न बनाया है। तो जो हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं 15 हैं, जिनमें सबसे बड़ा हमारा ऑडिटोरियम है, प्लेनरी हॉल जिसे हम कहते हैं, और उसमें 6000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। पहले भारत मंडपम और अब यशोभूमि। दिल्ली बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन दोनों बड़े कन्वेंशन सेंटर्स की वजह से बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स और एग्जीबिशन मार्केट में राजधानी दिल्ली की साझेदारी बढ़ेगी। अभी तक विश्व मार्केट शेयर में इस तरह के आयोजन में भारत की हिस्सेदारी काफी कम रही है,
लेकिन अब हांगकांग और सिंगापुर में अभी तक इस तरह के आयोजन होते आए हैं, लेकिन अब चमकती दमकती बढ़ती दिल्ली दुनिया के बड़े बड़े शहरों को टक्कर देगी, क्योंकि दिल्ली पीएम के विजन के साथ आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही ये विजन है कि आज भारत की जो धाक है, भारत की जो बात है, उसकी पूरी दुनिया में अब जिक्र यहाँ पर हो रहा है और पूरी दुनिया भारत की जय जयकार कर रही है। यशोभूमि हम आए थे, हमने ये दिखाने की कोशिश की आपको कि यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है। दूर दूर से लोग आए हुए थे और सभी कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी हमारे बारे में सोचते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की वजह से आज भारत की जय जयकार हो रही है और उनके जो काम फिलहाल बिगड़े हुए थे वो भी बनते हुए नजर आए। अंत में हम जाते हैं आपको एक खूबसूरत तस्वीर के साथ, क्योंकि देखिए यहाँ पर भारत का मैप है और उसको बुना गया है हाथ से। इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर थ्रेड का इस्तेमाल किया गया है। ज़रा प्रवीण आप नज़दीक आइए और उन तस्वीरों को दिखाइए। तो ये आपको भारत का जो मैप नज़र आ रहा है इसको धागों के साथ बुना गया। और आप जब यशोभूमि में आए थे तो आपने यहाँ पर देखा, जब एग्जीबिशन सेंटर था उसमें भी आपने देखा कि लोगों ने अपने हाथों से किस तरह से कुछ चीज़ों का निर्माण किया। तो यही प्रधानमंत्री मोदी का विजन भी है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। और प्रधानमंत्री मोदी की विजन को आज पूरी दुनिया सलाम भी कर रही है। खूबसूरत तस्वीर के साथ मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। जय हिंद।